हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल में। अंकुर सोलंकी स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज आपके लिए लेकर आया हूं प्राचीन भारतीय धर्म एवं दर्शन और महाजनपदों के बारे में फैक्ट, जो तथ्य हैं उनके बारे में आपके लिए लेकर आया हूं, तथा उनसे जो विगत परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं उनको आपके लिए लेकर आया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास का अध्ययन जहां भारतीय सभ्यता और संस्कृति के विभिन्न कालखंडों के विकास क्रम पर प्रकाश डालता है, वहीं विभिन्न धार्मिक आंदोलनों व धर्मों के उद्भव को भी प्रामाणिकता प्रदान करता है। वस्तुतः ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी केवल भारत के लिए ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व के लिए एक विपुल क्रांति परिवर्तनों की शताब्दी थी। यह कालखंड प्रबुद्ध दार्शनिक विचारों एवं सत्यानुदानों का काल था। इसी काल में भारत में मध्य गंगा की घाटी में दो प्रमुख धर्म, बौद्ध एवं जैन धर्म का प्रादुर्भाव हुआ। कहाँ पर हुआ ये? गंगा की घाटी में। कौन से धर्म? बौद्ध एवं जैन धर्मों का। 6वीं सदी ईसा पूर्व में व्यापार की प्रगति, लोहे का व्यापक प्रयोग होने लगा था, मुद्रा का प्रचलन और नगरों के उत्थान ने बौद्धिक आंदोलन के रूप में जहाँ एक और सामाजिक एवं धार्मिक क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन किए थे, वहीं उन्हीं परिस्थितियों ने राजनीतिक व्यवस्था में भी युगांतकारी परिवर्तन किए। उत्तर वैदिक काल के जनपद जो पाणिनि थे, उन्होंने अष्टाध्यायी लिखी थी, उसमें 22 जनपदों का उल्लेख किया गया है। पाणिनि के अष्टाध्यायी में कितने जनपदों का उल्लेख है? 22 जनपदों का उत्तर वैदिक काल में। अब महाजनपदों में परिवर्तित हो गए हैं। वैदिक काल के जनपद अब महाजनपदों में परिवर्तित हो गए हैं। जो पहले जनपद थे, 22 जनपद थे, तो अब वो महाजनपदों में परिवर्तित हो गए हैं। जहाँ तक महाजनपदों की संख्या का प्रश्न है, विभिन्न ग्रंथों में इसकी संख्या अलग अलग मिलती है। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय के अनुसार 16 महाजनपद ही अस्तित्व में थे। पहले ये उत्तर वैदिक काल में पाणिनि के अष्टाध्यायी के अनुसार 22 जनपद थे, लेकिन अब ये महाजनपद बन गए हैं और बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय के अनुसार 16 महाजनपद अस्तित्व में थे। तो ये तो हो गई संक्षेप में जानकारी। अब देख लेते हैं पिछले 15 वर्षों के एसएससी के प्रश्नों में प्राचीन भारतीय धर्म एवं दर्शन एवं 16 महाजनपदों से पूछे गए प्रश्नों के बारे में। देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, लुम्बिनी किसका जन्म स्थान है? लुम्बिनी किसका जन्म स्थान था? किसका जन्म यहाँ पर हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा बुद्ध का। देखिए स्टेनोग्राफर ग्रेड डी परीक्षा 1997 में आया हुआ क्वेश्चन है। गौतम बुद्ध का जन्म किस स्थान पर हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी जो नेपाल में है वहाँ पर हुआ था। देखिए ये क्वेश्चन किस किस एग्जाम में आया? असिस्टेंट ग्रेड पीटी परीक्षा और मैट्रिक स्तर पीटी परीक्षा में। जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे? जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे बताइए? तो इसके जैनियों के पहले तीर्थंकर ऋषभदेव थे। कौन थे? ऋषभदेव। महावीर की माता कौन थी? महावीर की माता का नाम त्रिशिला था। क्या नाम था? महावीर की माता क्या नाम था? त्रिशिला नाम था। बौद्ध ग्रंथों पिटकों की रचना किस भाषा में की गई है? जो बौद्ध ग्रंथ है उनकी रचना किस भाषा में की गई है? तो बौद्ध ग्रंथों की रचना प्राकृत भाषा में की गई है। कौन सी भाषा में की गई है? प्राकृत भाषा में बौद्ध ग्रंथों की रचना की गई है, पिटकों की रचना। त्रिपिटक किसका धार्मिक ग्रंथ है? तो बौद्धों का धार्मिक ग्रंथ है। देखिए यहाँ पर पिटकों दिया है, तो पिटक जिसमें जुड़ा होगा वो बौद्ध धर्म का ग्रंथ होगा। तो यहाँ पर त्रिपिटक किसका धार्मिक ग्रंथ है? बौद्धों का। आजीविका एक संप्रदाय था। आजीविका संप्रदाय था बुद्ध के समय सामायिक। बुद्ध के समय का ही ये संप्रदाय था, जब बौद्ध धर्म फैल रहा था उसी समय आजीविका का एक संप्रदाय था, आजीवक संप्रदाय। नालंदा विश्वविद्यालय विद्या का एक महान केंद्र था। यह किस धर्म से संबंधित है? नालंदा विश्वविद्यालय किस धर्म से संबंधित है? तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, बौद्धों का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? बौद्धों का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? तो बौद्धों का पवित्र ग्रंथ त्रिपिटक है। क्या है? त्रिपिटक। मानव के दुखों के अंत के लिए अष्टांगिक मार्ग पथ का प्रतिपादन किसने किया? जो मानव के दुख होते हैं उनके लिए अष्टांगिक मार्ग का प्रतिपादन किसने किया? तो ये गौतम बुद्ध ने प्रतिपादन किया अष्टांगिक मार्ग का। बौद्ध धर्म ने समाज के दो वर्गों को अपने साथ जोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा था। ये वर्ग कौन कौन से थे? तो ये वर्ग थे स्त्री और शूद्र। बौद्ध धर्म ने इनको अपने साथ जोड़कर समाज में एक प्रभाव छोड़ा था। प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा थी। प्राचीन काल में स्रोत सामग्री जो लिखी जाती थी उसके लिए प्रयुक्त भाषा क्या थी? तो ये थी ब्राह्मी। बौद्ध धर्म में बुल संबंध महात्मा बुद्ध के जीवन की किस घटना के साथ है? बुल का अर्थ है बैल का। तो बौद्ध धर्म में बैल का संबंध महात्मा बुद्ध की जीवन की किस घटना से है? ये आपको कंफ्यूज करने के लिए बुल भी दे सकता है। तो ये महात्मा बुद्ध के जन्म से संबंधित है। जो बैल है वो महात्मा बुद्ध के जन्म से संबंधित है।
बुद्ध का क्या अर्थ होता है? तो बुद्ध का अर्थ होता है ज्ञान की प्राप्ति। जो ज्ञान की प्राप्ति कर लेता है उसे बुद्ध कहते हैं। पर्युषण पर्व किसके द्वारा मनाया जाता है? पर्युषण पर्व जैनियों के द्वारा मनाया जाता है। किसके द्वारा मनाया जाता है? जैनियों के द्वारा। एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर हैं। एलोरा की जो गुफाएं हैं और शैलकृत मंदिर किस किस धर्म से संबंधित हैं? तो ये हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म से संबंधित हैं। किस मृदभांड को कहते हैं इंग्लिश में? पॉटरी। भारत में द्वितीय शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया है। किस मृदभांड को भारत में द्वितीय शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया है? तो ये चित्रित धूसर। धूसर जो रंग होता है उस पर चित्रकारी कर देने से जो बनता है मृदभांड, वो चित्रित धूसर कहलाता है। आरंभिक बौद्ध साहित्य किस भाषा में रचे गए? तो आरंभिक बौद्ध साहित्य पाली भाषा में रचे गए। इच्छा सब कष्टों का कारण है, इसका प्रचार करने वाला धर्म कौन सा है? इच्छा सब कष्टों का कारण है, इसका प्रचार किस धर्म ने किया? इसका प्रचार बौद्ध धर्म ने किया। जैन साहित्य को क्या कहते हैं? जैन साहित्य को अंग कहते हैं। जैन साहित्य को क्या कहते हैं? अंग। प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई? प्रथम बौद्ध परिषद राजगृह में आयोजित की गई। कौन सा शासक बुद्ध का समकालीन था? तो बुद्ध का समकालीन बिंबिसार व प्रसेनजित था। कनिष्क प्रथम किसका पृष्ठपोषक था? महायान बुद्धवाद का। कनिष्क जो प्रथम था वो महायान बुद्धवाद का पृष्ठपोषक था। जो बुद्ध धर्म की शाखा है महायान और हियान, तो उसका ये प्रतिपादक था। बुद्ध के प्रथम प्रवचन को कहा जाता है धर्म चक्र प्रवर्तन। बुद्ध के जो प्रथम प्रवचन था उसे कहा जाता है धर्म चक्र प्रवर्तन, धम्म चक्र पवन सुत्त। बौद्ध धर्म का संप्रदाय कौन नहीं है? बौद्ध धर्म का संप्रदाय कौन सा नहीं है? थेरवाद। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर ज़्यादा बड़ा करूँगा तो वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाएगी और इसका नेक्स्ट पार्ट मैं अगले कुछ ही दिनों में लेकर आऊँगा। तब तक आप इस वीडियो को पूरा देखिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर सपोर्ट।